लोगैरिथम के डेफिनेशन समझने के बाद अब बारी है लोगैरिथम की प्रॉपर्टीज सीखने की। वन बाय वन हम लोगैरिथम की प्रॉपर्टीज सीखेंगे एंड उनका मीनिंग समझते हुए चलेंगे। अप्लाई भी मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो शुरू करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैं लोगैरिथम की जो डेफिनेशन है उसी को एक बार वापस से मेंशन करूंगा, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको। वी नो दैट if log x with base a is equal to b, अगर हमको मालूम है कि log x with base a b के इक्वल है, सो क्लियरली आप बोल सकते हो कि a पावर b इज इक्वल टू x, राइट। a पावर b इज इक्वल टू x। अगर हमें गिवन हो log x with base a इज इक्वल टू b, तो a पावर b इक्वल टू x अपने को लिखना आना चाहिए। और इसका सेकंड पार्ट अगर मैं आपसे बोलूं कि a पावर b इक्वल टू x अगर हमको गिवन है, इफ़ a पावर b इज इक्वल टू x अगर हमको गिवन है, तो यहाँ से आप log x विद बेस a इक्वल टू b भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, देखिए ये एक इक्वेशन है। अगर मैं इसमें log ले लूँ दोनों तरफ, टेक log बोथ साइड्स, टेक log both sides and keep the base of log equal to a, या यूं बोलें take log both sides with base a। जो log का बेस है आप उसे a रखें। तो मैंने क्या किया, ये जो a पावर b इज इक्वल टू x जो इक्वेशन है, दोनों तरफ मैंने log ले लिया, दोनों तरफ मैंने log ले लिया। जो ऑपरेशन लेफ्ट में करें वही ऑपरेशन राइट में करना है, तभी जाके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मेंटेन हो पाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे बेस ए लिया log का, तो यहाँ पे भी मुझे ए ही रखना पड़ेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम समझें, सो लेफ्ट हैंड साइड ये कहना चाहती है, इसका जो आंसर आएगा वो यूं समझने के साथ आएगा कि a की पावर क्या रखें, a की पावर क्या रखें कि a पावर b बन जाए। भाई a की पावर क्या रखें, इसका जो आंसर आएगा वो कुछ यूं सोच के साथ आएगा, a की पावर क्या रखें कि a पावर b बन जाए। ये तो बहुत ही सिंपल है, a की पावर अगर आप b रखेंगे तभी तो a पावर b बनेगा। सो यहाँ से क्लियर है कि log a पावर b विद बेस a मस्ट बी इक्वल टू b। सो ये क्वांटिटी किसके इक्वल आ गई, b के इक्वल आ गई, ठीक है। सो ये क्वांटिटी b के इक्वल आ गई, तो अपन बोल सकते हैं b इज इक्वल टू log x विद बेस a, b इज इक्वल टू log x विद बेस a। यहाँ से देखिए आप, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि log x विद बेस a इक्वल टू b दे रखा है, तो डेफिनेशन का यूज करके मैंने लिख दिया a पावर b मस्ट बी इक्वल टू x। लेकिन अब की बार a पावर b इक्वल टू x दे रखा है, तो भी इसमें मैंने मैनिपुलेशन करते हुए दोनों तरफ log लेते हुए आपको ये समझा दिया कि b मस्ट बी इक्वल टू log x विद बेस a, b मस्ट बी इक्वल टू log x विद बेस a। सो यहां से ये लिखना तो ठीक है ही, ये गिवन है तो यहां से ये लिखना भी बिल्कुल ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ कि जब हम यहाँ से ये लिखते हैं, log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ लोगैरिथम। मैंने लोगैरिथम को सिंप्लीफाई किया है, दिस इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ लोगैरिथम, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लोगैरिथम, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लोगैरिथम। और a पावर b इक्वल टू x दे रखा है, और वहां से एक्सपोनेंशियल से अगर लोगैरिथम में लिखना हो हमको, सो इस प्रोसेस को बोलते हैं टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग लोगैरिथम बोथ साइड्स, दोनों तरफ लोगैरिथम को लेना, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों तरफ लोगैरिथम को लेकर के मैंने a पावर b इक्वल टू x जो इन्फॉर्मेशन है
बताया आपको कि ये इन्फॉर्मेशन log x विद बेस a इक्वल टू b के बराबर है। सो आई होप आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 पूरी क्लैरिटी के साथ, पूरी डिटेल के साथ आई होप आपको समझ आई होगी एंड क्लियर होगी। ठीक है, आइए मूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। लोगैरिथम में प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ पे पूरी कमांड होगी तो लोगैरिथम पे पूरी पकड़ हो जाएगी। लोगैरिथम के फंडामेंटल्स, लोगैरिथम के बेसिक्स, लोगैरिथम की डेफिनेशन के साथ साथ लोगैरिथम की प्रॉपर्टीज़ पे अगर हमारी कमांड है तो आप समझिएगा कि लोगैरिथम आपकी मुट्ठी में है। और ये एक चैप्टर लोगैरिथम पूरे मैथमेटिक्स में यूज़ होगा, पूरी कैलकुलस में यूज़ होगा, पूरे अलजबरा में यूज़ होगा। किसी भी चैप्टर में, मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर में लोगैरिथम का यूज़ हो सकता है। सो ये चैप्टर ऐसा है, लोगैरिथम ऐसा टॉपिक है कि बहुत सारे चैप्टर्स में, बहुत सारे टॉपिक्स में इसका यूज़ आ जाता है। बहुत ध्यान से समझें। ठीक है, अच्छा, ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें देखिए ये बड़ा सिंपल सा है बात कि x को पॉजिटिव होना पड़ेगा, a को पॉजिटिव होना पड़ेगा, a 1 नहीं हो सकता। ये बातें बार बार अगर मैं ना भी लिखूं आपको क्लियर होनी चाहिए। इस केस में फिर से मेंशन कर दे रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि x जो है हमारा, दिस मस्ट बी पॉजिटिव, a मस्ट बी पॉजिटिव एंड a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। ये जो है नंबर और बेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऑलरेडी डेफिनेशन में आपको सिखा चुका हूँ, फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, आइए मूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सबसे पहले जानिए प्रॉपर्टी क्या है, फिर उसका प्रूफ देखेंगे। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 समझते हैं। अगर हमें 2 लोगैरिथम दे रखे हैं जोड़ने के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर हमारे पास 2 लोगैरिथम हैं, 2 लोगैरिथम हैं और इनका हमें जोड़ करना है और दोनों लोगैरिथम का बेस सेम है, बेस सेम है, नंबर जो है वो है मान लेते हैं m और n। सो सिंपल सी बात है, सेम बेस वाले, ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसमें सेम बेस के लोगैरिथम होने चाहिए तभी ये वैलिड है। बेस सेम नहीं है तो ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगी। प्रॉपर्टी का ये कहना है कि सेम बेस वाले 2 लोगैरिथम हैं हमारे पास, अगर उनको जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। इफ आई हैव log m विद बेस a एंड log n विद बेस a, और अपने को वो ऐड करना है। सो ऐड करने के बाद हो जाएगा बेस सेम रखते हुए log का, ये m और n है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक सिंगल log बन जाएगा। log m विद बेस a प्लस log n विद बेस a विल बी इक्वल टू log mn विद बेस a। अगर यहाँ पे जोड़ रखा है log को, बेस उनका सेम है, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको देखो ध्यान होगा, एक्सपोनेंशियल्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि a पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू a पावर x इंटू a पावर y। यहाँ पे मैं आपको 2 बातें बता रहा हूँ, ध्यान से नोट करें। पहली बात, ये प्रॉपर्टी जो इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, सेम इन्फॉर्मेशन ये प्रॉपर्टी भी देना चाहती है। प्रॉपर्टी दोनों सेम हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म की प्रॉपर्टी है और ये लोगैरिथम फॉर्म में प्रॉपर्टी लिखी हुई है। दूसरी बात, इनका लुक अगर आप देखो, इस प्रॉपर्टी में देखिए यहाँ पावर एडिशन में है। जब मैंने सेपरेट की पावर्स को, यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन में a पावर x इंटू a पावर y लिखे हुए हैं। यहाँ पे भी देखिए log एडिशन में है और जब इनको मैंने ऐड करा तो नंबर्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में करने पड़े। यहाँ से एडिशन मल्टीप्लिकेशन का जो संबंध यहाँ पे है और एडिशन मल्टीप्लिकेशन का जो रिश्ता यहाँ पे है, वो दोनों रिश्ते एक जैसे हैं, इनफैक्ट एक ही हैं। फ़र्क इतना है, यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रॉपर्टी लिखी है और यहाँ लोगैरिथमिक फॉर्म में प्रॉपर्टी लिखी है। तो इतना तो आप ये समझ चुके होंगे कि अगर दोनों सेम ही बातें हैं तो इसको प्रूव करने के लिए मुझको इसका सहारा लेना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा।
सो मैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इसको प्रूव करूँगा, और प्रूफ डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आते लेकिन जानने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है प्रॉपर्टी की, एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होता है, प्रूफ जानना बहुत ज़रूरी है। आइए समझाता हूँ मैं आपको वन बाय वन। हमारी प्रॉपर्टी एकदम क्लियर है कि log m विद बेस a प्लस log n विद बेस a इज इक्वल टू log m n विद बेस a। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को ऐसा नहीं है कि दो लोगैरिथम जोड़ने के लिए दिए हो तभी लगा सकते हो। देखिए, अगर दो से ज़्यादा लोगैरिथम भी अपने पास हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव सपोज log a कैपिटल A विद बेस a, log कैपिटल B विद बेस a, log कैपिटल C विद बेस a। अगर तीन लोगैरिथम में प्रॉपर्टी लगानी है तो क्या हो जाएगा, log बेस तो a रखिए और ये जो कैपिटल है, कैपिटल B, कैपिटल C है, इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर चार लोग हैं तो यहाँ पे इनटू एक और फैक्टर आ जाता, d आ जाता। सो ये प्रॉपर्टी एक्सटेंड कर सकते हो आप दो लोगैरिथम के बाद दो से ज़्यादा लोगैरिथम के ऊपर भी। ठीक है, सो आइए इसके प्रूफ को समझते हैं, प्रूफ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने क्या किया, log m विद बेस a को x मान लिया। लेट log m विद बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है, और log n विद बेस a को y मान लिया। log n विद बेस a इज इक्वल टू y, राइट। If log m with base a is equal to x, then we can conclude that a power x must be equal to m. So यहाँ से conclusion निकला कि a power x must be equal to m, right? And if log n with base a is equal to y, then a power y will be equal to n. So यहाँ से अपने पास आया a पावर y इज इक्वल टू n। क्लियर है। सो मैंने क्या किया था, log m विद बेस a को x मान लिया, log n विद बेस a को y मान लिया। यहाँ से देखा तो m विल बी इक्वल टू a पावर x एंड n विल बी इक्वल टू a पावर y। ठीक है, अब देखो, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। If I multiply equation 1 and 2, if I multiply equation 1 and 2, left hand side will be equal to a power x into a power y and right hand side will be m into n. Okay? So लेफ्ट हैंड साइड में अगर अपन देखें a पावर x into a पावर y, यहाँ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं एक्सपोनेंट्स की, and that will be equal to a power x plus y and right hand side is m into n. So यहाँ पे अपने पास क्या है, m into n is equal to a power x plus y। ठीक है, m into n is equal to a power x plus y। ध्यान दें, m into n is equal to a power x plus y, right? Now मैंने कहा टेक लोगैरिथम बोथ साइड्स, कीप द बेस a, टेक log with base a, टेक log with base a both sides। दोनों तरफ बेस a को मानते हुए लोगैरिथम लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी log m into n with base a and right hand side will be log a power x plus y with base a, right? So left hand side हमारे पास है log m into n with base a and right hand side देखिए आप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है। इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो x plus y आ जाएगा। ये x plus y क्यों आएगा? क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं,
इसका सिंप्लीफिकेशन देखो यूं सोच के करते हैं कि a की पावर क्या रखें कि a पावर x प्लस वाई आ जाए। तो सीधी सी बात है, a पावर x प्लस वाई रखेंगे तभी तो a की पावर x प्लस वाई आएगा। लोगैरिथम को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? अगर हमें log 4 विद बेस 2 दिया है तो हम यूं ही सोचते हैं कि 2 की पावर क्या रखें कि 4 आ जाए। 2 की पावर 2 रखने पे 4 आता है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 2 रखने पे 4 आया है, राइट। सेम फंडामेंटल यहां पे भी अगर अपन अप्लाई करेंगे, सेम फंडामेंटल अगर यहां पे भी अप्लाई करेंगे तो a की पावर x प्लस वाई रखने पे a की पावर x प्लस वाई आता है। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी x प्लस वाई, ठीक है। अब यहां पे देखिए x और y क्या है। x हमारे पास है log m विद बेस a, y है log n विद बेस a। सो यहां पे x को वापस मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं log m विद बेस a एंड y जो है वो है log n विद बेस a, एंड दिस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड विच इज log m इंटू n विद बेस a। हमको प्रूफ क्या करना था? हमको प्रूफ करना था कि log m विद बेस a प्लस log n विद बेस a इज इक्वल टू log mn विद बेस a, और यही हमने प्रूव कर दिया कि log m विद बेस a प्लस log n विद बेस a इज इक्वल टू log mn विद बेस a, राइट। सो क्लियरली हमने प्रूफ कर दिया है। जो प्रॉपर्टी हमको प्रूफ करनी थी वो हमने प्रूफ कर दी है। प्रॉपर्टी का प्रूफ ध्यान से देखें आप। इस प्रूफ में जिस लॉजिक का यूज हुआ है यहाँ पे देखिए, a पावर x इंटू a पावर y को मैंने a पावर x प्लस वाई लिख दिया और इसके बाद जो है प्रूव हो गया। तो जो यहाँ पे लॉजिक यूज हुआ सेम लॉजिक पे प्रॉपर्टी बेस्ड है। सो अगर कंक्लूड करें तो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी आपको आनी चाहिए। सेम बेस के लॉगरिथम गिवन है तो नंबर्स को mn को मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए जरा, मैंने लिखा log 8 विद बेस 2, राइट, और मैं जोड़ना चाहता हूं इसमें log 4 विद बेस 2। यहाँ पे बेस सेम है तो 8 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 4 हो गया 32। सो दिस विल बी इक्वल टू log 32 विद बेस 2। क्या वाकई में ये इक्वल है? आइए समझते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। log 8 विद बेस 2 की वैल्यू 3 आएगी क्योंकि 2 पावर 3 करने पे 8 आता है। log 4 विद बेस 2 कितना आएगा? दिस इज 2 एंड log 32 विद बेस 2 विल बी 5 बिकॉज 2 पावर 5 इज 32। आप क्लियरली चेक कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 3 प्लस 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 5। ओके, सो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी मैंने लगाई है बिल्कुल करेक्ट प्रॉपर्टी है, सही से मैंने लगाई है, राइट। सो अपने को अगर दो लोगैरिथम अगर जोड़ने के लिए बोला जाए तो क्लियरली अपन जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि दो लोगैरिथम अगर माइनस करने के लिए बोला जाए तो प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, क्या प्रॉपर्टी है? देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 हमें ये सिखाती है कि सेम बेस के दो लोगैरिथम्स को अगर माइनस करना है, पिछली प्रॉपर्टी में प्लस का निशान था, अब माइनस का निशान है, ठीक है। सेम बेस के दो लोगैरिथम्स अगर माइनस करने हैं तो बेस सेम रखते हुए ये जो लास्ट प्रॉपर्टी में m इंटू n हुआ था, अब की बार हो जाएगा m डिवाइड बाय n, राइट। सो log m विद बेस a माइनस log n विद बेस a, ये हो जाएगा log m बाय n विद बेस a, ठीक है। प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी को अभी याद रखेंगे, प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करना है समझ आना चाहिए, और प्रूफ देखते हैं इसका। जैसे हमने प्रॉपर्टी 2 प्रूफ की थी वैसा ही प्रूफ बिल्कुल इसका भी है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू पहले अप्लाई करके दिखा देता हूं मैं आपको। अगर गिवन हो log 8 विद बेस 2 माइनस log 4 विद बेस 2, तो प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे करेंगे? बेस सेम है, सो दिस विल बी इक्वल टू log 8 बाय 4 विद बेस 2। m की वैल्यू 8 थी, n की वैल्यू 4 है, सो m बाय n 8 बाय 4 अपने को कर देना है बेस को सेम रखते हुए। क्या ये वाकई में बराबर है? देखिए, इसकी वैल्यू 3 होती है, log 4 विद बेस 2 को कैलकुलेट करें तो 2 आता है, 3 माइनस 2 इज 1, लेफ्ट हैंड साइड 1 है। राइट हैंड साइड को देखते हैं,
8/4 कितना हो गया 2, और log 2 विद बेस 2 भी 1 आता है, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी तो बिल्कुल करेक्ट है। लगानी कैसे, आई होप आपको समझ में आया होगा। log m माइनस log n विल बी इक्वल टू log m बाई n वेयर बेस इज सेम। ओके, सो आई होप आपको प्रॉपर्टी को अप्लाई करने में किसी प्रकार का कोई संकोच यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा होगा। प्रूफ करना बहुत ही आसान है, देखिए ज़रा, अभी इसको अपन प्रूफ कर लेते हैं। मान लेता हूँ लेट log m with base a is x and log n with base a is y। इसको x माने, इसको y माने, so if this is x then a power x must be equal to m, or we can write m is equal to a power x, okay, and n is equal to a power y, n is equal to a power y। Suppose this is equation 1 and this is equation 2. If I divide equation 1 by equation 2, then left hand side will be m by n and right hand side क्या हो जाएगी, a power x divided by a power y। ठीक है, सो ये जो m by n है, ये जो लेफ्ट में m by n है, ये राइट साइड में a पावर x डिवाइड बाई a पावर y के इक्वल है, और a पावर x बाई a पावर y क्या होता है, a पावर x माइनस y। ठीक है, नाउ टेक log बोथ साइड्स, टेक log विद बेस a बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेस a लेते हुए मैंने log ले लिया। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड तो अपनी log m बाई एन विद बेस a है ही। राइट हैंड साइड देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस वाई आ जाएगी। x माइनस वाई क्यों आएगी, क्योंकि इसका जो आंसर है वो कुछ ऐसा नंबर होगा जिसको a की पावर रखने पे ये बन जाए, तो a की पावर तो x माइनस वाई रखने पे a की पावर x माइनस वाई ये वाला नंबर बनेगा। ठीक है, सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी x माइनस वाई। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये x माइनस वाई कैसे आया। ठीक है ना, क्योंकि a पावर x माइनस वाई रखोगे तभी तो ये नंबर मिलेगा आपको, विच इज a पावर x माइनस वाई। सो यहाँ प्रूव कर दिया हमने log m बाई n, यहाँ आया है log m बाई n विद बेस a इज इक्वल टू x माइनस वाई। x क्या है, log m विद बेस a, और y क्या है, log n विद बेस a। सो x को लिख दिया log m विद बेस a माइनस y को लिख दिया log n विद बेस a। क्लियरली यहाँ से प्रूफ हो चुका है कि log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n। आई होप आपको पूरी प्रॉपर्टी का प्रूफ समझ में आया होगा एंड प्रॉपर्टी का बेसिक मीनिंग समझ आया होगा आपको। ठीक है, ये प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट में किस प्रॉपर्टी पे आधारित है, a पावर x डिवाइड बाय a पावर y इज इक्वल टू a पावर x माइनस y। ये जो प्रॉपर्टी का जो सेंस है एक्सपोनेंट्स में, सेम सेंस यहाँ पे लोगैरिथम में इस प्रॉपर्टी का है। ठीक है ना, दोनों प्रॉपर्टी एक ही है, रूप अलग अलग है। यहाँ एक्सपोनेंट में प्रॉपर्टी लिखी हुई है, लोगैरिथम में प्रॉपर्टी लिखी हुई है। ठीक है, इसी का प्रयोग करके यहाँ पे मेनली प्रूव हुई है। बाकी तो मैंने कैलकुलेशन की है, जो लॉजिक मैंने इस्तेमाल किया है वो यहाँ से a पावर x बाय a पावर y को जब मैंने लिखा a पावर x माइनस वाई, उसके बाद आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी लोग लेते ही प्रूफ हो जा रही है। ठीक है, सो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ बेसिकली सेम ही प्रॉपर्टीज़ हैं। आई होप आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 तक क्लियर होगा। अभी मूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4, log b टू दी पावर m। देखिए नंबर में मैंने b पावर m लिख दिया, ठीक है, और बेस लिख दिया a। यहाँ पे कैसा मैंने लोगैरिथम लिखा है ध्यान दें, जिसका नंबर तो b पावर m है, ओके, एंड बेस हमारा a है। सो इस को सिंप्लीफाई करें तो ये जो नंबर की जो पावर है, ये जो b पावर m जो लिखा हुआ नंबर में, ये m पावर log के आगे आ जाती है।
इसको आप यूं भी लिख सकते हैं m इंटू log b विद बेस a। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहले प्रॉपर्टी को ध्यान से देखें, आप अच्छे से प्रॉपर्टी को देखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, log b पावर m विद बेस a इज इक्वल टू m इंटू log b विद बेस a, m इंटू log b विद बेस a। पहले तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा आप। log 2 पावर 50 विद बेस 2 अगर ये लिखा है, या हाँ ये लिखा है, तो इसको आप देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये जो 50 है इसको आप आगे ले आइए, 50 इंटू यहाँ कितना बचा, 50 जब आगे लाए तो सिर्फ 2 बचा, और बेस में तो 2 लिखा ही हुआ है। अब मुझे बताइए log 2 विद बेस 2 कितना होता है, 1 होता है ये तो 50 इंटू 1 आंसर आ जाएगा हमारा 50। तो ये प्रॉपर्टी का ये कहना है कि यहाँ अगर पावर लिखे नंबर के अंदर, यूँ लिखा है a पावर b टाइप की कोई चीज़ लिखी है, तो आप इस पावर को आगे ले आएँ, और पावर को आगे लेके क्या करें, log के साथ मल्टीप्लाई कर दें। देखो यूँ करके ये लोगैरिथम बचा रहेगा, इसकी कुछ अपनी वैल्यू होगी, और उस वैल्यू के साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है? जब m यहाँ आगे आया है तो m एक नंबर है, एक वैल्यू है, और log b विद बेस a ये भी एक नंबर है, एक वैल्यू है। दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी का प्रूफ हम समझेंगे। ठीक है, आई होप आपको एप्लीकेशन कैसे करना है, मीनिंग कैसे समझना है, इसमें पूरी क्लैरिटी होगी। ठीक है, अब आइए प्रॉपर्टी को समझते हैं, प्रॉपर्टी के प्रूफ को समझते हैं। ठीक है, देखिए हमें log b पावर m विद बेस a गिवन है। ठीक है, मैंने मान लिया लेट दिस इज इक्वल टू x, अपन इसको x मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये x है तो a पावर x जो है हमारा वो b पावर m के बराबर रहा होगा। ठीक है, सो a पावर x इज इक्वल टू b पावर m, a पावर x इज इक्वल टू b पावर m। ठीक है, अभी देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a पावर x बाय m इज इक्वल टू b। भाई अगर हमें गिवन हो a पावर x इक्वल टू b, तो क्या a इक्वल टू b पावर 1 बाय x लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। ये पावर जब इधर जाती है तो रेसिप्रोकल में हो जाती है, ये वापस इधर आएगी तो फिर से रेसिप्रोकल होकर के x बन जाएगी। क्लियर है? जैसा कि अगर 2 पावर 2 इक्वल टू 4 लिखा है, तो ये 2 जब इधर जाएगा तो ये 1/2 बन जाएगा। ये पावर जब इधर जाएगी तो 1/2 बन जाएगी। 1/2 बनने का मतलब है रूट का बनना। ठीक है, सो क्लियर है? ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ पावर्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेक्सेस हैं। जब m पावर इधर आई तो डिवीजन में हुई पावर रेसिप्रोकल बन गई। ठीक है, सो a पावर x बाय m इज इक्वल टू b। नाउ टेक log बोथ साइड्स, टेक log बोथ साइड्स विद बेस a, विद बेस a। ठीक है, तो a बेस के साथ अगर अपन log लें, बेस a लिख लिया मैंने, यहाँ पे बेस को मैंने लिख लिया a। ठीक है, तो यहाँ मुझे बताएं आप, यहाँ मुझे बताएं आप कि ये जो लोगैरिथम है ये सिंप्लीफाई होने के बाद, ये लोगैरिथम सिंप्लीफाई होने के बाद किसके इक्वल आएगा? a के ऊपर ऐसी क्या पावर रखें कि a पावर x बाय m आ जाए? a के ऊपर ऐसी क्या पावर रखें कि a पावर x बाय m आ जाए?
तो a के ऊपर रखेंगे पावर x बाई एम, तो लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफिकेशन के बाद आई x बाई एम, सिंप्लीफिकेशन के बाद लेफ्ट हैंड साइड तो x बाई एम आई, और राइट हैंड साइड कितनी थी, log b विद बेस a। तो राइट हैंड साइड को मैं यूँ का यूँ लिखता हूँ log b विद बेस a, ठीक है। अब इस m को राइट में लेके जाएं तो x हो जाएगा m इंटू, राइट हैंड साइड में क्वांटिटी है, m भी एक वैल्यू है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे डिवीजन में था लेफ्ट में m, तो उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो गया, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं x किसके बराबर था, x बराबर था log b पावर m विद बेस a के, तो x की जगह लिख दिया log b पावर m विद बेस a। सो मैंने प्रूव कर दिया कि ये जो x है log b पावर m विद बेस a जो है, दिस इज इक्वल टू, m को आगे ले आए, m इंटू log b विद बेस a, राइट। प्रूफ कर दिया सक्सेसफुली मैंने। आई होप आपको प्रूफ समझ में आया होगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। प्रॉपर्टी एकदम क्लियर है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है log 3 पावर 100 विद बेस 2, तो इस 100 को आगे पटक दो आप, 100 इंटू log 3 विद बेस 2 हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है। सो क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पे अगर नंबर में इस प्रकार से b पावर m की फॉर्म का नंबर है, m को आप आगे पटक दीजिए, बचेगा यहाँ log b विद बेस a, राइट। सो क्लियर है एकदम प्रॉपर्टी अपने को। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करके रखें, डोमेन का बिल्कुल ध्यान रखना है। डोमेन का मतलब चीज़ें डिफाइन कहाँ हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे b जो है, b पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, b को पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाके प्रॉपर्टी वैलिड होगी। और ये जो a है, a को पॉजिटिव होना चाहिए, a हमारा 1 नहीं हो सकता, राइट। सो प्रॉपर्टी नंबर 4 आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। अगर m की वैल्यू 2 हो, 4 हो, कोई भी इवन नंबर हो, तो देखिए प्रॉपर्टी किस प्रकार से एप्लीकेबल होगी। बात बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसमें एक ख़ास बात छुपी हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि log b पावर m में अगर यहाँ 2 गिवन है हमको, ठीक है। अब बताइए कि राइट हैंड साइड क्या होगी, लगाइए प्रॉपर्टीज़ को। सो ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, सो दिस विल बी 2 इंटू log b विद बेस a। अक्सर लोग ये लिख देते हैं और यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। ये जो b है, देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो b है, लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग दिस b कैन बी पॉजिटिव, दिस b कैन बी नेगेटिव। ये b पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता था, क्योंकि फाइनली इसको स्क्वायर होना है, और स्क्वायर हो करके अगर भी नेगेटिव है तो पूरा नंबर फिर भी पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। लेकिन राइट हैंड साइड में b नेगेटिव होना अलाउड नहीं है। राइट हैंड साइड में b नेगेटिव जो लेफ्ट में हो सकता था, यहाँ पे वो अलाउड नहीं है। यहाँ b पॉजिटिव ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव अगर हो जाएगा b तो ये log डिफाइन नहीं होगा। सो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इनपुट हो सकते थे, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव b के लिए डिफाइन है, बट राइट नहीं है, तो इसका मतलब राइट साइड में कुछ कमी रह गई है। हमारे नेगेटिव b के करस्पॉन्डिंग राइट हैंड साइड हमको वैलिड आंसर करस्पॉन्डिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड नहीं देती, तो इसका मतलब हमारी राइट हैंड साइड कंप्लीटली लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस लगा दूं, कहाँ पे मॉडुलस लगाने की बात कर रहा हूँ मैं, अगर यहाँ b के ऊपर मॉडुलस लगा दिया जाए, b के ऊपर मॉडुलस लगा दिया जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड में b की वैल्यूज और राइट हैंड साइड में b की वैल्यूज सारी मैच कर जाएंगी। ऑल इनपुट्स करस्पॉन्डिंग टू b इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ऑल इनपुट्स ऑफ b करस्पॉन्डिंग टू द राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो यहाँ पे बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जब हमारे पास b की पावर इवन नंबर्स में हो, इन जनरल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं,
b की पावर जैसे 2n की फॉर्म में हो, और 2n को अगर आप आगे लाना चाहो तो शौक से लेके आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2n को आगे ला सकते हैं, लेकिन आगे लाते हुए ध्यान रहे कि b पे मॉडुलस जरूर लगाएं आप, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छे से नोट करें, समझ आई होप आपको आई होगी। इसको याद रखें और इसको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता चुका हूँ कि इवन पावर्स अगर हैं उनको अगर आप आगे लाएं, मल्टीप्लिकेशन में लाएं लोग के, b पे मॉडुलस लगाएं। क्यों ऐसे करना है? क्योंकि यहाँ जो b की वैल्यूज़ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, वो यहाँ पे भी होनी चाहिए, और यहाँ तब होगा जब यहाँ मोड लगा होगा, राइट। ये जो 2n में n है, 2n में जो n है, दिस n कैन बी एनी होल नंबर, दिस n कैन बी एनी होल नंबर, ओके। यहाँ पे इंटीजर्स की, होल नंबर्स की बात हो रही है b की पावर्स की, ठीक है। सो प्रॉपर्टी नंबर 4 एकदम क्लियर है अपने को। मूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ, ठीक है। वापस मेंशन कर दे रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नोट इट। एंड नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 5। सो आइए प्रॉपर्टी नंबर 5 को समझते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या लिखा था मैंने? log b पावर m विद बेस a लिखा था, ठीक है। मैंने यहाँ पावर दी थी, अब की बार यहाँ पावर दे रहा हूँ मैं। अब की बार यहाँ पावर देने की बजाय मैंने पावर दिया बेस को। log b विद बेस a पावर m लिखा है। अब बताइए क्या ये m पावर log के आगे मल्टीप्लाई में होगी क्या? आपको बता दूं मल्टीप्लाई होगी, लेकिन ये m 1/m बन जाएगा आगे आते हुए। सो log b विद बेस a पावर m विल बी इक्वल टू 1/m इंटू log b विद बेस a, 1/m इंटू log b विद बेस a। ध्यान रखें, log b विद बेस a पावर m विल बी इक्वल टू 1/m इंटू log b विद बेस a। ये जो m पावर बेस पे है, ये log के आगे आकर के 1/m बन जाती है, और नंबर पे पावर m होती वो डायरेक्टली यहाँ पे आगे आके m बन जा रही थी। क्यों बन जा रही है? क्योंकि प्रूफ है वो, तो जो सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा वही बनेगा। सो इसका प्रूफ समझते हैं कि वाकई में क्या 1/m यहाँ पे आएगा क्या। सो आइए, ठीक है, प्रॉपर्टी एकदम क्लियर होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी बेसिक प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल अपने को याद होनी चाहिए, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ अपन इसको अप्लाई करेंगे। सो प्रूफ समझते हैं इसका। प्रूफ, सपोज दिस इज इक्वल टू x, लेट log b विद बेस a पावर m इज इक्वल टू x, ठीक है। अब ये अगर x है तो a पावर m, ये जो बेस है, बेस पावर, दिस आंसर विल बी इक्वल टू द नंबर b, ये b के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पावर्स m और x मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a पावर m इंटू एक्स इज इक्वल टू b। अगर मैं इस m पावर को अच्छा, यहाँ पे आ गया मेरा a पावर m इंटू एक्स इक्वल टू b। अभी मैं दोनों तरफ log ले लेता हूँ। टेक log both sides with base a बेस लेते हुए आप दोनों तरफ log लें, तो log लेने के बाद क्या हो जाएगा? log बेस a लिया आपने, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड कितनी थी? a पावर mx, और राइट हैंड साइड है b, ठीक है। राइट हैंड साइड b है और log लेना है ना अपने को, तो लेफ्ट और राइट दोनों में, तो यहाँ पे log लिख दिया मैंने, ठीक है। सो आप मुझे बताइए लेफ़्ट की जो क्वांटिटी है वो किस चीज़ के इक्वल होगी? लेफ़्ट की क्वांटिटी होगी m इंटू एक्स के बराबर। क्यों होगी? क्योंकि a की पावर क्या करें कि a पावर mx आ जाए। सो a की पावर mx करेंगे तब जाके a पावर mx आएगा, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज m इंटू एक्स एंड राइट हैंड साइड इज log b विद बेस a, राइट।
सो x विल बी इक्वल टू, m को राइट में लेके आएंगे तो 1/m बन जाएगा, 1/m इंटू log b विद बेस a। x मैंने किसको माना था, log b विद बेस a पावर m। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विच इज 1/m इंटू log b विद बेस a। ठीक है, क्लियरली आप देख लो कि मैंने प्रॉपर्टी जो है ऊपर लिखी हुई सेम यहाँ पे प्रूव कर दी है। तो अपन बोल सकते हैं कि जी प्रॉपर्टी तो सक्सेसफुल प्रूव मैंने कर ही दी। ठीक है, अप्लाई कैसे करते हैं, मीनिंग भी समझ लेते हैं एक बार। देखिए, अगर मेरे पास कुछ इस प्रकार की क्वांटिटी गिवन होगी log 4 विद बेस रूट 2, ध्यान से सुनना, log 4 विद बेस रूट 2। इसको सोल्व करने का एक तरीका तो ये है कि अपन यूँ सोचें कि रूट 2 की क्या पावर करें, जो मेरा आंसर होने वाला है, रूट 2 की क्या पावर करें कि 4 हो जाए। सो रूट 2 की पावर 4 करने पे 4 आएगा, क्योंकि रूट 2 की पावर 4 करोगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया, रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। सो रूट 2 की पावर 4 करने पे 4 आता है। सो आंसर हो गया इसका 4। ठीक है, एक प्रोसेस ये है इसको समझने की। दूसरी प्रोसेस ये हो सकती थी, लोग ये रूट 2 है, रूट 2 को लिखो 2 पावर 1/2, बेस में तो इतना हो गया, नंबर है 4। अब ये 2 पावर 1/2 जो है, ये 1/2 को अगर आगे लाना है, इस m पावर को आगे लाना है तो 1/m हो जाएगा। तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 2। सो दिस विल बी 2 इंटू log 4 विद बेस 2। अब log 4 विद बेस 2 कितना होता है, 2 होता है। सो 2 इंटू 2, अब वापस से फिर से आंसर 4 आया है। सो क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ बेस के अंदर यूँ लिखा है 2 पावर 1/2, तो इस 1/2 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1/1/2 दैट इज 2। सो 2 इंटू log 4 विद बेस 2 हो जाएगा। सो अप्लाई कैसे करते हैं प्रॉपर्टी को आपने समझ लिया। प्रॉपर्टी अप्लाई करके मैंने आंसर निकाला और एक बार बिना अप्लाई करके आंसर निकाला, दोनों में सेम आया है। तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी तो सही है ही, मैंने प्रूफ किया इसको। सो क्लियर है, प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 में सिमिलैरिटी एक जैसी प्रॉपर्टी है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे नंबर में एक पावर लिखी थी और 5th में बेस के अंदर पावर लिखी है। नंबर में b पावर m लिखा तो m को आगे खींच के ला सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो log के साथ, और बेस में पावर लिखी है तो मैंने आपको बताया कि रेसिप्रोकल करके आगे आएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर m की वैल्यू 2 है, अगर m की वैल्यू कोई भी इवन नंबर है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था 4th प्रॉपर्टी में, अगर m की वैल्यू इवन है, फॉर एग्जाम्पल m a² है, m की वैल्यू 2 है, बेस a² है, सो ये 2 को अगर आगे लाओगे तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। लेकिन ये जो a है यहाँ मोड a आएगा। ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में a की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रखना अलाउड है, तो राइट हैंड साइड में भी अलाउड होना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही रखना, और वो अलाउड तभी हो पाएगा जब अपन मोड लगाएंगे। ठीक है, सो ये बात ध्यान रखें कि log b विद बेस a² इज इक्वल टू 1/2 इंटू log b विद मोड a बेस। ओके, एंड इनफैक्ट ये कोई भी इवन नंबर अगर हो यहाँ पे a की पावर में, जैसे कोई भी इवन नंबर है 2n, तो हर इवन पावर के लिए वैलिड है, तो इसको 1/2n करेंगे और यहाँ हो जाएगा log b विद बेस मोड a। ओके, n क्या है, n कैन बी एनी नेचुरल नंबर, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी एंड पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज़ पूरी डिटेल में क्लियर होंगी। ठीक है, अब बारी है प्रॉपर्टी नंबर 6 की। अब बारी प्रॉपर्टी नंबर 6 की है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6। 1 बाय 1 हमने 5 प्रॉपर्टीज सीख ली हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको, उनके प्रूफ क्लियर होने चाहिए, तब जाके फील आएगी प्रॉपर्टीज़ में। और एग्जांपल्स के थ्रू प्रॉपर्टीज़ को लगा के देखो, उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे उनमें प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, मज़ा आएगा और आप खुद लगा पाओगे प्रॉपर्टीज़ को, राइट, और लोग के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं फिर अपन। ठीक है, सो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है,
ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि अगर एक लोग है लोग b विद बेस a, ठीक है, अगर मैं इसको पावर बना दूं a की, मैं इस वैल्यू को a की पावर पे लिख दूं। अब यहां पे देखो नोट करने वाली चीज क्या है कि बेस भी a है और जिस नंबर की पावर में लिखा हुआ है ये वो नंबर भी a है। ये दोनों सेम होने से, ये दोनों सेम जहां पे दिख जाए आपको, यहां पे दिस a एंड ये जो a का जो लोग का जो बेस है a, ये नंबर दोनों सेम हो जाएं तो आंसर डायरेक्टली आ जाता है b। बात समझ आ रही है? पहले प्रॉपर्टी समझनी है, प्रूफ करके दिखाऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको। यहां पे ये नंबर a और लोग का बेस a, दोनों बातें सेम हो जाएं तो आंसर आ जाता है डायरेक्टली b। सो क्लियरली यहां पे अपने सीखा है कि लोग b विद बेस a को अगर a की पावर पे रख दूं देन हमें मिलेगा b, ठीक है ना। ये जो b है कैसे आया, सिंप्लीफिकेशन कैसे किया मैंने, ध्यान दें, प्रूफ समझें इसका। आप ये जानना चाहते हो कि a पावर लोग b विद बेस a b कैसे आया। मैं ये बोलता हूं कुछ तो आएगा, सपोज x आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, मैंने मान लिया x आएगा, राइट। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन टेक log बोथ साइड्स, टेक log बोथ साइड्स विद बेस a बेस रखते हुए। तो दोनों तरफ log लिया मैंने, तो ध्यान से देखें जरा, दोनों तरफ log ले लिया बेस a को रखते हुए, ठीक है, और ये पूरी क्वांटिटी यहां पे रख दी मैंने। दिखने में डिफिकल्ट है लेकिन सिंपल चीज है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का नंबर है, इसमें भी मैंने log विद बेस a ले लिया और राइट हैंड साइड में भी मैंने बेस a के साथ log ले लिया, ठीक है, क्लियर है। log a दोनों लेफ्ट राइट में लिए हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे राइट हैंड साइड, ओके। मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी सिखाई थी कि यहाँ पे a की पावर में लिखा हुआ, इसको आप आगे मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो। ये जो पावर है a की log b विद बेस a, ये m है और m को आप आगे यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो, अभी प्रॉपर्टी में सिखाया था आपको। सो यूं करने पे हो जाएगा log b विद बेस a इंटू log b विद बेस a, ये तो यहां पे आ गया और यहां जो बचा वो बचा log a विद बेस a, ओके। सो यहां पे लिख दे रहा हूं log a विद बेस a एंड दिस विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड में क्या है, log x विद बेस a। सो राइट में अपने को गिवन है, राइट में अपने पास है log x विद बेस a, ठीक है। अब ध्यान से देखें log a विद बेस a कितना होता है, log a विद बेस a तो 1 होता है। सो दिस इज 1 इंटू log b विद बेस a इज log b विद बेस a। इस 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला, एंड दिस इज इक्वल टू log x विद बेस a। यहां पे कंपेयर करके देखें दोनों साइड्स को, लेफ्ट और राइट साइड्स को, log हैं, बेस सेम है a एंड a। बेस अगर सेम है और लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हैं तो तभी हो सकते हैं जब ये जो नंबर्स हैं ये भी आपस में इक्वल हों। सो b मस्ट बी इक्वल टू x। x की वैल्यू हमको मिली b, तो मैं क्या कर रहा हूं, शुरुआत में इसको मैं x लेके चला था और अब मुझे समझ में आया कि x तो b ही है। सो अगर x b है तो प्रॉपर्टी तो एकदम साफ है कि a पावर log b विद बेस a दिस विल बी इक्वल टू b। मैंने प्रूव कर दी यहाँ पे, क्लियर है। फिर से प्रॉपर्टी रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी को अप्लाई करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए कि log b विद बेस a को अगर आप a की पावर पे रखोगे तो b आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दोनों a सेम दिख जाए आपको, बेस में भी और यहाँ पे
ये जो बेस है, एक्सपोनेंट का बेस और लोग का बेस, दोनों बेस में अगर ए मिल जाए तो बी डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। लोग सिंप्लीफिकेशन बड़ा इजी यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। सो कुल मिलाकर के अपने को x इक्वल टू बी मिला है। यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो x था वो था a पावर लोग b विद बेस a, और हमको इसकी वैल्यू कितनी मिली, b मिली। सक्सेसफुली प्रूव कर दी हमने प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट। सो आई होप आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 एकदम क्लियर होगी। सारी प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन फिर से एक बार रिवाइज करें। आगे प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को भी हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले इन प्रॉपर्टीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। जो आपको डीपीपी मिलेगा, उस डीपीपी में इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व करें, प्रॉपर्टीज़ में मास्टरी हो जाएगी। कोई अगर डाउट रहे तो वीडियो सॉल्यूशन देखें, उसके बाद भी डाउट रहता तो मुझसे कांटेक्ट करें आप, ठीक है। सो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अगले सेशन में मिलते हैं, उसमें लॉगरिथम की बची हुई प्रॉपर्टीज़ को फिनिश करेंगे। सारी प्रॉपर्टीज़ हमको आ जाएंगी और लोग में आपकी मास्टरी हो जाएगी। छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी उसके बाद सीखेंगे, और यूँ करते करते लोग चैप्टर हमारा वाइंड अप होगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं।